हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजीत कुमार झा आईएएस इंडस्ट्री पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं, जो उस सीरीज में जो है करेंट अफेयर से संबंधित ये अक्टूबर का जो है जितना सारा पढ़ा रहे हैं अभी, वो अक्टूबर मंथ का जो है ये आपका पूरा टोटली जो है करेंट अफेयर्स है। तो हम लोग जो मेन जो है ये यूपीएससी से संबंधित है। अब देखिए जितना ऐसे करेंट है सब करेंट से संबंधित है, लेकिन ये यूपीएससी विजन आईएएस का जो है पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं। आखिर जो है निशुल्क विधिक सहायता जो है ये कैदियों से संबंधित है। तो कैदियों में जो है आखिर सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है, तो हम लोग बात करेंगे कि फिलहाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को निशुल्क यानी फ्री में और समय पे कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी किया। यानी अगर क्वेश्चन इससे अगर आ जाए कि विधिक सहायता जो है निशुल्क विधिक सहायता किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बंद कैदियों के फ्री निशुल्क समय पर कानूनी सहायता से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए प्रमुख जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, तो देखते हैं इंस्ट्रक्शन में निर्देशों में जो है एक नज़र देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत करना, विधिक सेवा प्राधिकरण को क्या करना, पूरे स्ट्रॉन्ग करना। राधिक विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य और जिला स्तर के विधिक प्राधिकरणों के साथ सहयोग करके 2022 के मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया को समय समय पर अपग्रेड भी किया जाएगा। कैदी विधिक सहायता क्लिनिकों यानी पीएलएसी की निगरानी संबंधी अधिकारों में वृद्धि करना। विधिक सेवा प्राधिकरण पीएलसीएस के कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना, ये सही है। देखिए समीक्षा हर चीज़ की करनी चाहिए, है ना, क्रॉस चेकिंग समीक्षा हर चीज़ की करनी चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि कौन चीज़ जो है अपग्रेड होता जाए या उसमें कुछ सुधार की अगर ज़रूरत है तो सुधार भी किया जाए। उसके बाद कहता है डाटा जो है डेटा आधारित सुधार। विधिक सेवा प्राधिकरणों को कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित सांख्यिकी डाटा को नियमित रूप से अपडेट करना होगा और डाटा विश्लेषण के आधार पर पहचानी गई कमियों को दूर करना होगा। हमने अभी बात किया था कि देखिए समीक्षा करने से ये पता चलता है कि इसमें सुधार होने वाला है कि नहीं। अगर कमी पड़ता है तो हम उसमें क्या करेंगे, सुधार भी करेंगे। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता बचाव वकील का क्या संबंध है। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के द्वारा किए गए कार्यों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट किया जाएगा। यानी ऑडिट में भी पता चलता है, जिस तरीके से समीक्षा किया जाता है तो ऑडिट हिसाब किताब से संबंधित चीज़ें होता है। तो हम लोग ऑडिट माने वो जो है आपको लीगल डिफेंस काउंसिल विधिक सहायता बचाव वकील में क्या किया जाएगा, निरीक्षण और ऑडिट किया जाएगा। अब क्या कहता है, जागरूकता पैदा करना यानी कि अवेयरनेस फैलाना या अवेयरनेस पैदा करना। उपलब्ध विधिक सहायता योजनाओं के बारे में लोगों का जो है के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रचार सामग्रियों और प्रचार के प्रभावी तरीकों का उपयोग किया जाएगा। प्रभावी संचार के रूप में क्या है कि प्रभावी संचार के रूप में है कि जो विधिक सेवा प्राधिकरणों के कैदियों, जेल का दौरा करने वाले वकीलों और पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है के साथ नियमित रूप से संवाद यानी बातचीत करना होगा। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जो जेल में बंद कैदी होंगे उनमें क्या करना है, प्रभावी संचार करना पड़ेगा कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को कैदियों और जेल का दौरा
करने वाले जो वकील होंगे और पैरालीगल जो वॉलंटियर्स होंगे उसके साथ नियमित रूप से संवाद करना, उनसे बातचीत करना होगा। सभी हाई कोर्ट को संबंधित राज्य में, है ना, ऐसे तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता ही है ना। फिलहाल जो है उपलब्ध में विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में अपनी वेबसाइट पे जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि अभी जो है हाई कोर्ट जो है पूरा टोटली भारत में कितने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये आगे ओके हाँ, नियमित रिपोर्टिंग को लेकर हम लोग बात करेंगे कि नियमित रिपोर्टिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप में किया जा सकता है ताकि इसे सुलभ बनाया जा सके। यानी कहने का मीन्स क्या है कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज़ डिजिटली रूप में एक्सटेंड कर रहा है। तो कहने का मीन्स ये है कि इस पॉइंट में कह रहा है कि नियमित रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे हम लोग जब प्राइवेट कंपनी में काम करते थे तो वहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती थी कि एक जो जूनियर है वो सीनियर को रिपोर्टिंग करेंगे, फिर वो अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करेंगे। तो रिपोर्टिंग से ये पता चलता है कि आज काम कितना तक हो पाया है या क्या चीज़ हो पाया है। तो रिपोर्टिंग से ये चीज़ पता चलता है। भारत में निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडिया में जो है फ्री कानूनी विधिक सहायता के बारे में क्या हो सकता है। तो भारत में विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है जो कि कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्चा वहन करने में असमर्थ हो। यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कानूनिक विधि को लेकर है कि अगर कोई वहन नहीं करता है तो उस केस में जो है वहन किया जाएगा। भारत में विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्चा वहन करने में असमर्थ हो। जो खर्चा करने में क्या हो, असमर्थ हो। असमर्थ का मतलब जो खर्चा करना नहीं चाहता हो या आप ये कह सकते हैं कि उसको कमी है। तो उस केस में जो है, उस सिचुएशन में जो है क्या करेगा कि वहाँ पे विधिक सहायता जो है यानी कि कोर्ट जो है वहाँ पे वहन खर्च करेगा। विधिक सहायता में जो है कानूनी सलाह भी होगा, अदालती कार्यवाही भी में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि शामिल होंगे। विधिक सहायता के लिए एक संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद, चलिए हम लोग 21 में यहाँ देखते हैं कि इसमें प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 21 याद रखिएगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यानी आप अपना से भी जो है स्वेच्छा से नहीं मर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण यानी जो दैहिक स्वतंत्रता है वो वंचित किया जा सकता है। यानी कि ये कहने का मीन्स है कि रोका जा सकता है और अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 39 का ये में क्या कहता है कि यह अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। तो 39 का ए याद रखिएगा। 39 का ए क्या कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता समूह निर्देश करता है ना। ये वाला याद रखिएगा कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रहे।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो आपको 1976 में जो है ये द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? ये 39 का ए में जो निःशुल्क विधिक सहायता है उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। ये सारी चीज़ें जो है 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, जो 1976 में रिकमेंडेट किया गया। अब जो है वैधानिक प्रावधान को जो है हम लोग पढ़ेंगे। वैधानिक प्रावधान जो है, प्रावधान क्या कहता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यह अधिनियम क्या है कि 1995 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? यह अधिनियम 1995 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्ग, जो बहुत कमज़ोर वर्ग है, उसमें जो है वर्गों को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना करना। तो विधिक सेवा प्राधिकरण किस लिए जो है स्थापित किया गया? यह सबसे पहले याद रखिएगा कि ये 1995 में स्थापित किया गया और यह जो वर्गों, जो हमारे समाज के जो वंचित वर्ग है, या वो आप कह सकते हैं छोटा कास्ट हो, या आप कह सकते हैं कि वंचित वर्गों को जो है ये संस्थाएं जो है आपको क्या करेगी? सेवा देगी, कानूनी सेवाएं प्रदान करेगी। इस अधिनियम के निम्नलिखित संस्थाओं का गठन प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय यानी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज या तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय में विधिक सेवाएं समितियां। ओके, अब यहाँ देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 में, इसमें कुछ मामलों में जहाँ अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, वहाँ राज्य के खर्च अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में क्या है? नालसा के बारे में कि अब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य है समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना। कार्य को लेकर बात है कि कार्य में राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की नीतियाँ है, सिद्धांत है, दिशा निर्देश को तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना, ताकि पूरे देश में एक विधिक सेवाएं कार्यक्रमों का लागू कर सके। यानी कहने का मीन्स ये है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए और हर दिन एक नए नए टॉपिक को लेकर जो है हम आएंगे, करेंट को ही लेकर आएंगे। ये टोटली जो है अक्टूबर का है करेंट, तो इस पे हम लोग हर दिन चर्चा करेंगे। IAS इंडस्ट्री चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि 8 बजे जो है आपका नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक है। अगर आपको अगर PDF चैनल लेना है तो 8789481883 पर मैसेज करें। ओके, थैंक यू सो मच।